नमस्कार, मैं धर्मराज साहू एम्स 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का मतलब है ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। यानी ऐसी श्रृंखला जिसमें किसी भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक लिखा है, तो इस सीरीज को क्या बोलेंगे? इस सीरीज को बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्यों? क्योंकि अगर पहले और दूसरे के बीच के अंतर की बात करें तो इसमें 1 का अंतर है, दूसरे और तीसरे की बात करें तो इसमें भी 1 का अंतर है, तीसरे और चौथे की बात करें तो इसमें भी 1 का अंतर है। यानी ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, उसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे 5 10 15 20 25, इस सीरीज को क्या बोलते हैं? इस सीरीज को भी बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्यों? क्योंकि पहले और दूसरे के बीच का अंतर कितना है? 5 है। दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर कितना है? 5 है। तीसरे और चौथे के बीच का अंतर कितना है? 5 है। यानी कोई भी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान है, उसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। नाम से स्पष्ट है, समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर। यानी ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, उसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का अंतर निकालते कैसे हैं? इसको बोलते हैं डी सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालते कैसे हैं? सर्वांतर निकालने के लिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस कर देंगे और सर्वांतर निकल जाएगा। जैसे एक सीरीज है 5 7 9 11 13, तो इस सीरीज में सर्वांतर कितना है? तो सर्वांतर निकालने के लिए 7 - 5 = 2, यानी इस सीरीज का जो सर्वांतर है कितना है? 2 का है। सवाल किस टाइप का पूछेगा? सवाल पूछेगा जैसे अगर हमसे पूछ ले किसी भी समांतर श्रेणी का n वां पद कितना होगा। जैसे क्वेश्चन है 10 20 30 डॉट 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 का 15वां पद कितना होगा? 10 20 30 इस श्रेणी का 15वां पद कितना होगा? तो n वां पद या अंतिम पद निकालने का फार्मूला है L = A + n - 1 × D। n वां पद या अंतिम पद निकालने का फार्मूला है L = A + n - 1 × D। अगर हमसे अंतिम पद पूछा जाए तो A क्या है? A है आपका प्रथम पद, प्रथम पद। n क्या है? पदों की संख्या। और D क्या है? सर्वांतर। और L क्या है? अंतिम पद, अंतिम पद, लास्ट टर्म। L अंतिम पद है, A प्रथम पद है, n कुल पदों की संख्या है और D क्या है? सर्वांतर है। जैसे इस सीरीज का 15वां पद कितना होगा? तो n बराबर कितना लिखा है? n बराबर लिखा है 15 और A बराबर कितना लिखा है? 10 और D कितना है? तो अंतर कितने कितने का है? 10 10 का है। इस फार्मूले में रख देंगे L = A + n - 1। A का मान है 10 प्लस n का मान है 15 - 1 × D। D का मान कितना है? 10। इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 + 15 में से 1 घटाएंगे, 14 × 10, तो 10 + 140 = 150। यानी इस सीरीज का जो 15वां पद कितना होगा मेरे बच्चों? 15वां पद होगा 150। चलिए अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल क्या है?
जैसे सीरीज लिखा है 8 5 2 डॉट 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 का 20वां पद क्या होगा। क्वेश्चन है 8 5 2 इस सीरीज का 20वां पद कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें सर्वांतर निकाल ले। तो सर्वांतर कितने का है, तो सर्वांतर d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है 5 माइनस 8 बराबर -3। इस सीरीज का सर्वांतर कितना है 3। सर्वांतर निकालने के लिए हम अंतर निकाल लेंगे और ये देख सकते हैं कि सीरीज अगर धीरे धीरे कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका मतलब जो सर्वांतर होगा वो पॉजिटिव रहा होगा। अगर सीरीज धीरे धीरे कम हो रहा है इसका मतलब सर्वांतर निगेटिव रहा होगा। तो इस सीरीज में देख रहे हैं कि 5 से 8 से 5 5 से 2 2 से आगे धीरे धीरे संख्याएं कम होती जा रही हैं। तो इस सीरीज का जो सर्वांतर होगा वो कितना होगा, निगेटिव होगा, कितना होगा -3 होगा। तो इस सीरीज का 20वां पद निकालना है। तो फार्मूला है यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है, a का मान है 8 प्लस n का मान कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है -3। तो 8 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे 19 गुणे -3। तो 8 प्लस 19 57 -57। तो 8 प्लस -57 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 57 में से 8 घटाएंगे -49। यानी इस सीरीज का जो 20वां पद होगा वो कितना होगा, -49 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल है दस 8 6 4 का 15वां पद क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 10 8 6 4 इस सीरीज का 15वां पद कितना होगा। तो हम देख रहे हैं सीरीज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए इसका जो सर्वांतर आएगा वो निगेटिव में आएगा। और कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। यानी d का मान कितना होगा, तो d का मान होगा -2। 15वां पद निकालना है। तो 15वां पद कितना होगा, फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 10 प्लस n का मान कितना है 15 है। तो 15 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है -2। तो 10 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14 गुणे -2। तो 14 दूना 28। यानी 10 प्लस -28 तो मान कितना आ जाएगा -18। यानी इस सीरीज का जो 15वां पद होगा वो कितना होगा, -18। उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी श्रृंखला का nवां पद या अंतिम पद निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये कहे कि किसी भी सीरीज में कुल कितने पद हैं तो कैसे निकाल लेंगे। जैसे अगर ये कहा जाए कि एक सीरीज है 5 10 15 20 और इस सीरीज का जो अंतिम पद है ये 100 है, तो इस सीरीज में कुल पदों की संख्या बताइए। इस सीरीज में पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या। तो इस सीरीज में पदों की संख्या है। तो इस सीरीज में कुल पदों की संख्या निकालना है। तो कुल पदों की संख्या कितनी है, हमें पता है यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ n क्या था, n था पदों की संख्या। तो अगर यहाँ से हम n बराबर निकालें तो n बराबर आ जाएगा यल माइनस a बटा डी प्लस 1। यानी कुल पदों की संख्या कितनी है, तो कुल पदों की संख्या यल माइनस a बटा डी। यानी इस सीरीज में कुल कितने पद हैं, तो यल माइनस a बटा डी। तो यल कितना है, अंतिम पद, और यल अंतिम पद कितना है 100 माइनस a प्रथम पद कितना है 5 बटा डी कितना है, अंतर कितने का है 5 का है।
प्लस 1, तो 100 में से 5 घटाएंगे 95/5 प्लस 1, 5 से काट देंगे 19, 19 और 1 20, यानी इस सीरीज में कुल कितने पद हैं? 20 पद। चलिए अब बात करते हैं, अगर कोई सीरीज समांतर श्रेणी में है तो उस समांतर श्रेणी का योगफल कितना होगा, यानी समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल। तो समांतर श्रेणी का योगफल निकालने का फार्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है? n कुल पदों की संख्या है, जहां पर n क्या है? कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। a क्या है? a आपका प्रथम पद है। n क्या है? n भी कुल पदों की संख्या है। और d क्या है? d सर्वांतर है, यानी अंतर कितने कितने का है। समांतर श्रेणी का अगर आपको प्रथम पद और लास्ट पद पता है तथा उसमें कुल कितने पद हैं ये पता है, तो समांतर श्रेणी का योगफल भी हम निकाल सकते हैं किसी दूसरे फार्मूले से, यानी Sn बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणे कुल पदों की संख्या। यानी समांतर श्रेणी का योगफल निकालने के लिए एक और फार्मूला है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणे कुल पदों की संख्या। ये प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 कर देंगे तो यहाँ से औसत निकल जाएगा, समांतर श्रेणी का औसत निकल जाएगा, और औसत में अगर संख्या का गुणा कर देंगे तो योगफल निकल जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का जो योगफल होता है या समांतर श्रेणी का जो औसत है, समांतर श्रेणी का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। समांतर श्रेणी का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। समांतर श्रेणी का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो समांतर श्रेणी का योगफल निकालने के लिए हम लोग किस फार्मूले का यूज करेंगे? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या a प्लस l/2 इंटू n। जैसे एक क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? योगफल 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? इस क्वेश्चन को लिखने का दूसरा तरीका है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक का योगफल बताइए। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। यानी हमसे ये पूछा है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी 1 से लेकर 100 तक की जो भी प्राकृतिक संख्या है उनका योगफल कितना होगा। तो इनका योगफल निकालने का जो हमने फार्मूला बताया है, ये सभी संख्याएं इस समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं 1-1 का अंतर है। तो फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ से n का मान कितना है? तो n का मान है 100, यानी 100/2 इंटू 2 गुणे a का मान कितना है? 1 प्लस n का मान कितना है? तो n का मान है 100 - 1 इंटू डी का मान कितना है? 1। तो यहाँ से 100/2 बराबर 50, 2 1 कम 2 प्लस 99 में 1 का गुणा कर देंगे 99, तो 99 और 2 101, यानी 50 गुणे 101, और 50 गुणे 101 में 50 का गुणा कर देंगे तो 5050, यानी 1 से 100 तक की
सभी संख्याओं का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 5050। या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने का एक दूसरा फार्मूला है जो इसी फार्मूले से आता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n कितना है, n इसमें 100 है, तो 100 गुणे 100 में 1 जोड़ देंगे, 101 बटा 2, 2 से काट देंगे, ये 50 आ जाएगा, 50 का 101 में गुणा कर लेंगे तो ये जाएगा आपका 5050। यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, 5050। अगला क्वेश्चन है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 100 योगफल। इस सीरीज का योगफल कितना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी हम ये पहचान लेंगे कि कौन सी सीरीज है, तो ये कौन सी सीरीज है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि हम देख रहे हैं दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 10-10 का है। यानी ये सीरीज किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो फार्मूला लगा देंगे n/2, तो n इसमें कुल कितने पद है, पदों की संख्या कितनी, तो पदों की संख्या निकालने के लिए अभी हमने फार्मूला लिखा था n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1। तो 100 में से 10 घटाएंगे, 90 बटा 10 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 10। यानी इसमें कुल कितने पद हैं, तो इसमें कुल 10 पद हैं। हम लोगों को वैसे भी पता है 10 20 30 40 50, अगर 100 तक लिखेंगे तो कुल कितने पद होंगे, 10 पद होंगे। तो 10 बटा 2, 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान है 10, प्लस n का मान कितना है, तो n का मान आपका है 10, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 10। सॉरी, तो 10 में 2 का भाग करें कितना जाएगा, 5, 10 दूना 20 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे, 9 गुणे 10, तो ये जाएगा 90। तो 5 गुणे 20 प्लस 90, तो 5 गुणे 9 2 11, 110, तो ये आ जाएगा आपको 550।